हम देखते हैं कब हम द को द बोलते हैं और कब हम द को दी बोलते हैं, कब हम ए को ए बोलते हैं, कब हम ए को अ बोलते हैं, कब हम एन को एन बोलते हैं और कब हम एन को अन बोलते हैं। देखिए मैंने लिखा है डिफिनिट आर्टिकल्स द, और द का साउंड दो प्रकार से होता है। देखिएगा द का साउंड डिफिनिट आर्टिकल द और द का साउंड दो प्रकार से, एक द और एक दी। अब कब हम द का साउंड द पढ़ेंगे और कब हम द का साउंड दी पढ़ेंगे। देखिए लिखने के लिए, राइटिंग के लिए तो हम द ही लिखते हैं, लेकिन जब हम बोलना चाहते हैं स्पोकन के लिए, उसमें हम इसको बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। हम द बोलते हैं, दिस इज दी, दिस इज द, हम ऐसा प्रयोग करते हैं। तो अब अगर आप लैंग्वेज को अगर बोलना चाहते हैं, अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, तो ये सब छोटा छोटा जो बेसिक चीज है उसको आपको जानना जरूरी है कि कभी हम बोलते हैं। चलिए हम आते हैं अपने लेक्चर पर। देखिए डिफिनिट आर्टिकल, तो कब हम द को द बोलेंगे और कब हम द को दी बोलेंगे। अगर कोई भी वर्ड हो, अगर उस वर्ड अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके पहले अगर द आया है तो जनरली उस द को हम क्या बोलते हैं, द बोलते हैं। क्या सीखे, अगर कभी भी कोई भी वर्ड अगर कॉन्सोनेंट साउंड से अगर स्टार्ट होता है, बिगिनिंग द कॉन्सोनेंट साउंड, तब हम उस वर्ड के पहले अगर द लगा रहता है, उस द को हम द बोलते हैं। लेकिन जब कभी भी अगर कोई वर्ड अगर वोकल साउंड से यानी वॉवेल साउंड से, यहां से ये वोकल कोड यानी वॉवेल साउंड से जब कोई वर्ड अगर स्टार्ट होता है, तो उस समय हम द को क्या बोलते हैं, दी बोलते हैं। हम पहला समझिए। चलिए इसमें हम एग्जाम्पल पे आते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल एक लिया है, इसमें लिखा हुआ है दिस इज द पेन, दिस इज द एप्पल। अब देखिए होता है क्या, इसमें हम दिस इज द पेन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि मेरा जो बिगिनिंग ऑफ द लेटर है इस पेन का, वो पी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जब यहाँ पर अगर कहीं पर अगर कॉन्सोनेंट वर्ड से अगर स्टार्ट हो कोई वर्ड, उससे पहले आया हुआ द आपका जनरली द कहलाता है। लेकिन जब कभी वर्ड अगर वॉवेल साउंड से, वोकल कोड से, वोकल साउंड से अगर कोई वर्ड स्टार्ट हो, तो उससे पहले हम द को दी पढ़ते हैं। उस समय हम द को क्या पढ़ते हैं, दी पढ़ते हैं। तो पहला हम डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में, साउंड के बारे में समझ गए, कब द बोलते हैं, कब दी बोलते हैं। दूसरा ये इनडिफिनिट आर्टिकल्स, इनडिफिनिट आर्टिकल्स अब इनडिफिनिट आर्टिकल्स का साउंड भी दो प्रकार से होता है। पहला देखिए, पहला एक अ होता है, दूसरा क्या होता है, ए होता है। तो हम 90 जगह पर हम क्या बोलेंगे, एक को अ बोलेंगे। दिस इज अ चेयर, दिस इज अ पेन, दिस इज अ वॉच, दिस इज अ बोटल। यानी सब जगह पर हम 90 जगह पर हम एक को अ बोलेंगे, और 10% यानी 10 केस में क्या बोलेंगे, 10 भाग पर हम क्या बोलेंगे, एक को ए बोलेंगे। बात समझे कि ना समझे। दिस इज ए पेन है, दिस इज अ पेन। 90 जगह पर हम एक को अ बोलेंगे, 10 जगह पर हम क्या बोलेंगे, एक को ए बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ पेन, नहीं कि ए पेन, दिस इज अ पेन। अब बचा कि जब हम 90 जगह पर हम एक को अ पढ़ेंगे, तो 10 जगह पर हम ए को ए कब पढ़ेंगे, तो 10 जगह पर ए को ए पर तब पढ़ते हैं जब कोई भी बात को स्ट्रेस करना हो, प्रेशर करना हो, चाहे एम्फसाइज करना हो, उस समय हम ए को ए बोलते हैं। जैसे देखिए अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर हम 6 लिख देते हैं, तो अगर कोई नीचे से व्यक्ति अगर देखेगा तो क्या बोलेगा, कहेगा 6 है। लेकिन अगर यही चीज को कोई व्यक्ति अगर ऊपर से देखेगा तो क्या बोलेगा कि 9 है। और इस व्यक्ति और इस व्यक्ति में, दोनों के व्यक्ति में अब प्रेशर लग रहा है कि ना बोलने में कि नहीं ये 6 है, नहीं ये 9 है, नहीं 6 है 9 है। तो इस बात को स्ट्रेस किया जा रहा है कि नहीं किया। तो जब कभी भी अगर स्पीकिंग में कोई भी बात पर अगर स्ट्रेस करना हो, कोई भी वर्ड पर स्ट्रेस करना है, तो उस कंडीशन में हम ए को ए बोलते हैं, नहीं तो 90 जगह पर ए को हम अ बोलते हैं। उसी कंडीशन है एन का, इंडिफिनिट आर्टिकल्स एन, इसका साउंड भी दो होता है, एक अन होता है और एक एन होता है। अन का प्रयोग हम 90 जगह पर करते हैं, एन का प्रयोग हम 10 जगह पर करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिस इज अन एप्पल, नहीं कि दिस इज एन एप्पल। यहाँ पे दिस इज, यहाँ पे एन लिखा हुआ, इसको हम अन पढ़ेंगे। 90 जगह पर हम एन को अन बोलते हैं, 10 जगह पर वही जो स्ट्रेस करना हो, वहीं पे जो प्रेशर देना हो और एम्फसाइज करना हो, उस जगह पर हम एन को एन बोलते हैं, नहीं तो हम 90% हम एन को अन बोलते हैं। चलिए वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं।